इतनी नौकरियां दे दोगे तो उनके लिए वेतन कहां से लाओगे? क्या उनके वेतन के पैसे लालू जी जेल में बैठ के देंगे? यानी कि नौकरी मिल जाएगी तो तनख्वाह देने के लिए पैसा तो चाहिए। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के पास में, इस वजह से वो नौकरियां नहीं दे। आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। बंटी पांडे जुड़े हुए हैं। बंटी पांडे बड़ा मुखर होकर आवाज उठाते रहते हैं सभी के लिए। और बंटी, क्या स्थिति है अभी उत्तर प्रदेश में? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो हम बेरोजगार युवाओं की आवाज तो उठाई कम से कम। जहाँ कोई सुनने के लिए राजी नहीं है हम बेरोजगार युवाओं की बात, वहाँ आपने आवाज उठाई, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये बनी हुई है कि यहाँ तो टेट तो होता है हर साल, लेकिन टेट के बाद जो वैकेंसी आनी होती है वो वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही इस समय। पिछली वैकेंसी आपने देखा होगा 1.5 साल पहले आई थी, तब से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं। उन्होंने टेट कराया, टेट के बाद जो सरकार का एक प्रावधान था कि हर टेट के बाद एक भर्ती आएगी, बीटीसी करवा के ये सबको बेरोजगार कर रहे हैं। आखिर बीटीसी क्यों करवा रहे हैं? जब बीटीसी के बाद टेट करवा रहे हैं, ये सब क्यों करवाया जा रहा है? मुख्यमंत्री जी, टेट कराने का इनका एक ही उद्देश्य है कि इनके पास इनकम आए, और वैकेंसी तो इनको देना नहीं, बस टेट और सीटेट करा के सबको बेरोजगार साबित करना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं। बंटी, टेट में कितना ये लोग फीस लेते हैं, उसका क्या प्रावधान है, जरा मुझे बताएंगे, समझाएंगे? फीस का तो सर इनका ब्यौरा देखिए। अभी सीटेट की परीक्षा होने वाली है। 31 जनवरी को आ गया है नोटिफिकेशन इनका आ गया, परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। पहले इसकी फीस थी 450 या 500 रुपए थी, फिर 600 हुई, फिर 1000 हुई, इस समय 1200 रुपए फीस है दोनों पेपर के। ये स्थिति है। 1200 रुपए? जी जी। अभी बंटी, ये जो 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मसला अटका पड़ा है, इस पे क्या लगता है, ये इतना विलंब क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला बहुत ही पेचीदा है। इसमें शुरू से लेके अंत तक धांधली हुई है। इसी की वजह से अभी तक ये लटका हुआ है। स्टार्टिंग में पेपर लीक हुआ, इनके पदाधिकारी 150 प्रश्न सही नहीं बना पाए, उत्तर कुंजी मामला, कट ऑफ मामला, शिक्षा मित्र बीटीसी और क्या बोलते हैं बीएड को एक मतलब आपस में लड़ा देना, ये सब मामला लेके कोर्ट में चला गया। तो लंबे दिन तक देखिए, अभी 1.5 साल हो गए, अभी फाइनल नहीं हो पाया। 31,277 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, बाकी लोग लटके हुए। अगर सुप्रीम कोर्ट से कहीं कुछ ऐसा ऑर्डर आता है 40-45 का अगर ऑर्डर आ जाता है, फिर ये जो 31,277 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनका भी भविष्य खतरे में हो सकता है। वो लोग भी तब सेफ नहीं रहेंगे। ये उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ भी मुमकिन है, इनके पदाधिकारी, हाँ कुछ भी मुमकिन है यहाँ। जिन लोगों की अभी कितनी 31,000 लोगों की नियुक्ति हो चुकी है जी, 31,000 लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। हाँ, 31,000 के समथिंग लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। उन लोगों को कॉलेज में मिल चुका है, वो जा रहे हैं प्रॉपर। लेकिन उन लोगों का भी भविष्य खतरे में है। उन लोगों का भी भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में दिख रहा है। वो लोग महसूस कर रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कहीं उनके विपक्ष में ना आए। उनके विपक्ष में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है? क्या इसलिए आ सकता है जिस तरह से पीछे बात की, जो कम मेरिट वाले लोग हैं, जिनके नंबर्स कम आए हुए हैं, उनका सिलेक्शन हो गया है, और जिनके मेरिट हाई है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है? क्या जी, पहली बात तो यहाँ आरक्षण के नियम का सही तरीके से पालन नहीं हुआ। सबने देखा होगा कि जिनका कट ऑफ ज्यादा है, जिनकी मेरिट ज्यादा है, उनका सिलेक्शन हुआ नहीं, कम वालों का हो गया। आखिर ये सब घपला ही है ना, धांधली है, इसे क्या कहेंगे आप? मैं तो शुरू से ही आवाज उठाता आ रहा हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, स्टार्टिंग से ही, जब हमें पता चला। लेकिन वही लोग स्टार्टिंग कर, जब मैं आवाज उठा रहा था कि धांधली हुई, तो वो लोग कहते कि नहीं, धांधली बिल्कुल भी नहीं है। जब उनका सिलेक्शन इसमें नहीं हो पा रहा, अब कह रहे हाँ धांधली हुई है, इसमें कोई भी नियमों का किसी भी नियमों का पालन नहीं हुआ है। अभी देखिए उत्तर कुंज, जी, ये हमेशा होता है, जब कोई चीज हमारे फेवर में होती है तो हम उसका समर्थन करते हैं, जो हमारे फेवर में नहीं होती तो हम उसका समर्थन नहीं करते। मेरा प्रश्न एक और, जो आरक्षण की आप लोग बात करते हैं,
आरक्षण को मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं संभव आरक्षण से प्रभावित नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आरक्षण हर जगह पे मिलना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। कुछ इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर आरक्षण बेशक होना चाहिए कि जिनको मेरा मानना तो, एक मिनट अब्बास जी, मैं यहाँ पे पूछना ये समझना चाह रहा हूँ कि जो शिक्षकों की जो भर्ती का मसला जब आता है, तो इसमें आरक्षण वर्ग जो है, जो आरक्षित वर्ग है, उसको किस तरह से बेनिफिट मिलता है? क्या उनको जो बेनिफिट दिया जाता है उससे जब वो शिक्षक बनते हैं तो क्या वो शिक्षा दे पाने में बेहतर होते हैं, उतने ही कामयाब होते हैं जितने गैर आरक्षित लोग होते हैं, या कुछ फर्क आ जाता है उनकी क्वालिफिकेशन? नहीं, मेरा मानना है तो आरक्षण अगर देना है सरकार को तो वो जो कमजोर लोग हैं उन्हें देना चाहिए। पैसे से कमजोर लोगों को आरक्षण देना चाहिए। बाकी ये जो मार्क के साथ ये सब हो रहा है खिलवाड़, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वही हम पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। ये तो बिल्कुल, ये सरासर गलत है। आरक्षण इसे खत्म ही कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि जिसका रुक जा रहा है, क्योंकि वही पढ़ाई आप कर रहे हैं, वही पढ़ाई हम कर रहे हैं, वही शिक्षा आप देंगे, वही शिक्षा हम देंगे। मेरा मानना है कि ये गरीब वर्ग के लोगों के ही ऊपर केवल आरक्षण लागू होना चाहिए, पैसे के साथ देखते हुए। इकोनॉमिकल ग्राउंड के ऊपर ही जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी उसको ही आरक्षण मिलना चाहिए, न कि किसी जाति के हिसाब से। ये एक बड़ी लंबी बहस है और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो राजनेता है या कोई भी मंत्री है या कोई भी सरकार है उस मुद्दे को आसानी से छेड़ना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि इसको छेड़ते ही उनका वोट बैंक छिड़ जाएगा और उनकी सरकार इधर से उधर हो जाएगी। कुछ और लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, अमित जुड़े हुए हैं, अमित को मैं लेता हूँ। अमित अनम्यूट करेंगे आप? अमित अनम्यूट करेंगे तभी आवाज आ पाएगी। चलिए, अमित समझ नहीं पा रहे कैसे करेंगे। हिमांशु। यस सर। जी हिमांशु, आ रही है सर आवाज? हाँ आवाज आ रही, तो आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। सर, सरकार से हमारी बस यही उम्मीद है। पहले तो आपने प्लेटफॉर्म बोलने का हमें दिया है, ये आपके लिए धन्यवाद। मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ, पहले 69,000 भर्ती आई थी, आपने ये देखा था जो टेस्ट 18 हुआ था, पहले तो सरकार जो पीएनपी हमारी संस्था है वो पेपर कराती है। पहले तो उनसे 150 क्वेश्चन का पेपर नहीं बनता है, पेपर में कुछ ना कुछ खामियां ये रह जाती हैं कि सर वो गलत हो जाता है। अब आप ये बताइए, एक आयोग बैठा हुआ है और वो एक 150 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर नहीं बना सकता है, जिसमें कि हर साल कमियां आती हैं। आप 18 टेट ले लीजिए, 17 टेट ले लीजिए या 19 टेट ले लीजिए, हर टेट में गलतियां आती हैं। अदरवाइज उसके बाद 24 आवर 24 घंटे की उसमें टाइमिंग में इनने क्या किया, एक पासिंग मार्क्स लगा दिया। ये आप उससे पहले भी तो लगा सकते थे। वही हुआ कि 2 साल भर्ती खिंच गई और आज भी वो कोर्ट में निलंबित है। अब बताइए सरकार। अमित, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जो आप लोग 150 प्रश्नों की बात उठा रहे हैं कि जो 150 प्रश्न से ठीक से नहीं बने, क्या सरकार ने, योगी सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया? कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करी गई? कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया? सर, एट प्रेजेंट मैं बीडीसी और टेट की टेट पास हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, मैं प्राइवेट कॉलेज में। मेरा क्वेश्चन हमें डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है, जो बंटी ने कहा, बंटी जो 150 प्रश्नों की बात उठाई आपने, बिल्कुल वो 150 प्रश्न है, उसके खिलाफ, हाँ, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई क्या? उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मतलब 5 सब्जेक्ट का पेपर होता है, 30 पेपर, हर सब्जेक्ट जो उनके अधिकारी होते हैं, 5 अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होते हैं इनके 5, यानी 30 प्रश्न बनाने होते हैं इनको। वो 30 प्रश्न ही बना नहीं पाते। समझिए, आप बात को समझिए। अगर यही देखिए, कोई भी संस्था प्राइवेट कोचिंग चलाती है, उससे अच्छा तो वो लोग अपना जारी कर देते हैं। और इसके खिलाफ अभी तक कोई भी योगी जी के द्वारा या उनके जो भी हैं हमारे शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ये हर साल यही पीएनपी का ये मतलब एक प्रकार से खेल हो चुका है। बच्चों के साथ खेलना उनके लिए कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, उनके दिल के साथ खेलते रहते हैं ये लोग।